हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह के कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करो, उनको पढ़ो, बेशक वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में बहुत से इंसानों को पैदा किया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कमालात अता फरमाए, ऐसे कमालात अल्लाह ताला ने चंद लोगों को अता फरमाए। जितने भी अंबिया और मुरसलीन हैं, अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा हमारे हुजूर को अता फरमाया, और उसके बाद 4 पैगंबर और हैं जो तमाम पैगंबरों से अफजल हैं। उन 4 पैगंबरों में एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। अब चूंकि ईद उल अज़हा का मौका है, तो मैंने सोचा कि उनके ताल्लुक से थोड़ी सी बात की जाए, ताकि हमें उनकी जिंदगी के बारे में पता चले। इस दुनिया ने एक दौर वो भी देखा जब सच बोलना गुनाह समझा जाता था। एक इंसान जो हमारी तरह जीता था, हमारी तरह खाता था, हमारी तरह पीता था, उसके अंदर भी वो कमजोरियां थी जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, मगर फिर भी उसने खुदाई का दावा किया। उसकी हुकूमत का आलम यह था कि दुनिया के हर हिस्से का वो हाकिम था। दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो उसका मुकाबला कर सके, उसके खिलाफ आवाज उठा सके। और उसके डर और जुल्म का आलम यह था कि दुनिया में चंद लोग ऐसे थे जिनको खुदा की पहचान थी, और उन चंद लोगों में से एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, दूसरी उनकी वालिदा थी। जिस शहर में रहते थे, उस शहर में इन दोनों के अलावा अल्लाह को मानने वाला कोई नहीं था। जिस मुल्क में रहते थे, उस मुल्क में इन दोनों के अलावा अल्लाह को मानने वाला कोई नहीं था। और ये नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था कि उनके पुश्त व शिकम में आपका नूर जलवगर रहा, जिनकी बरकतों से अल्लाह ने उन दोनों को ईमान अता फरमाया। नमरूद ने एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब डरावना था, आपने बारहा सुना है। घबरा कर उठा, काहिनों को इकट्ठा किया, नुजूमियों को इकट्ठा किया। उसने पूछा, ये बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो उन्होंने कहा, अनकरीब शहर बाबुल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। तो जब आदमी को ताकत मिलती है तो अक्सर लोग मुतकब्बिर बन जाते हैं। उसने तकब्बुराना अंदाज में कहा, हुकूमत मेरी है, खुदा मैं हूं, और जिन खुदाओं को वो मानता हूं वो मेरी सुनते हैं। तुम किस बच्चे की बात करते हो? मैं ऐसे बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगा। हजारों हजार बच्चे उसने कत्ल कराए, मगर अल्लाह जिसको रखता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम में तशरीफ लाए। जब विलादत का वक्त करीब आया तो या तो उन पर इल्का आया, या उन्होंने सोचा, और कुछ सोचने के बाद बाबुल को छोड़ा, जंगलात को अबूर किया, कोहिस्तानी इलाके में पहुंची। जब पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक गार के अंदर तशरीफ ले गईं। गार अंधेरा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हुस्न का आलम यह था कि अंधेरा गार उनके चेहरे के उजालों में तब्दील हो गया। वालिदा ने बेटे को जना, जनने के बाद वापस आई, गार का मुंह बंद कर दिया। पहले दिन आना चाहा, वक्त ना मिला। अगर बच्चा पैदा हो, आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर कहेंगे जब नौमौलूद बच्चा पैदा होता है, हर 20 मिनट के बाद उसे दूध देना चाहिए। बच्चे को भूखा रखोगे मर भी सकता है, बच्चे को 20 मिनट में दूध नहीं दोगे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक दिन अपने बेटे को देखने ना जा सकी। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। दिल में सोचा, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बच्चे का कोई रखवाला नहीं है, मेरा बच्चा भूखा होगा,
एड़ियां लगल रहा होगा, रो रहा होगा, कभी दिल में वसवसा आता ऐसा न हो कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया हो। मगर उस माँ को पता नहीं था ये बेटा इंतकाल के लिए नहीं बल्कि दुनिया में इनकलाब करने के लिए पैदा हुआ है। 3 दिन का वक्त गुजर गया, माँ के दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कभी सोचती है मेरे बेटे का इंतकाल हो गया होगा, कभी सोचती है मेरा बेटा एड़ियां रगड़ रहा होगा, कभी सोचती है मेरा बेटा रो रहा होगा। कहती है काश मैं अपने बेटे के पास होती तो अपने बेटे को एड़ियां ना रगड़ने देती, अपने बेटे को रोने नहीं देती। जब चौथे दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाहू अकबर अपने शहर से निकली, निकलने के बाद जब उस गार में पहुंची, आपने गार के मुंह पर रखा हुआ पत्थर हटाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर देखा तो क्या देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम न मुर्दा है, न आप एड़ियों को लगल रहे हैं, न आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की अंगुश्त मुबारक में अल्लाहू अकबर कहीं दूध पैदा कर दिया था, कहीं शहद पैदा कर दिया था। जब अपने बच्चे इब्राहिम को वालिदा ने सही सलामत देखा तो रब्बे काबा का शुक्र अदा किया। ऐ मौला तू वो है जो अपने बंदे को पालना भी जानता है, अपने बच्चे को बचाना भी जानता है। आवाज आती है इब्राहिम की वालिदा तुझे मालूम नहीं है, तेरे रब की शान ये है अगर खुदा किसी को मारना चाहे तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और खुदा किसी को बचाना चाहे तो दुनिया में ताकत नहीं कि उस बंदे को मौत दे सके। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। आवाज आती है जो रब बंदे को जिंदगी देना जानता है वो अपने बंदे को बचाना भी जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खासियत ये थी जितने बच्चे साल में बढ़ते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीने में बढ़ते थे। ये उलमा ने कुतुब में बयान फरमाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 महीने के हुए, दूसरों बच्चे के मुकाबले 14 साल के हुए, तो माँ ने अपने बेटी की उंगली को पकड़ा, अपनी बस्ती में ले गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला सवाल ये था मेरा खुदा कौन है? खुदा को मानने वाले कहाँ थे? मेरा खुदा कौन है? सूरज चमक रहा था, किसी ने कहा ये जो सूरज चमक रहा है ये तेरा खुदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजाक बनाया, सूरज डूबा, फरमाया जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा ये चांद सितारे हमारे खुदा हैं। चांद सितारे सुबह को देखे तो गायब थे, दिन के उजाले रात के अंधेरों पर गालिब आए, चांद सितारे गायब हो गए। आपने फरमाया जो दिन के उजालों में दम तोड़ दे वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने पेड़ को खुदा बताया, मानने से इनकार कर दिया। आजिज होकर लोगों ने कहा तू बता तेरा खुदा कौन है? तो आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जिसने कुन कहा और कायनात को पैदा फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। इनका चचा था जिसका नाम आजर था, ये बूतों को पूजता था, बूतों को बनाता था, बूतों को बेचता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेचने बुद्ध दिए, आपने उनके पैरों में धागा बांधा, रस्सी बांधी, बाजारों में घसीटने लगे और कहने लगे लोगों अगर तुम्हें बर्बाद होना हो तो इन्हें अपना खुदा बना लो, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? अल्लाहू अकबर। लोगों के दिलों में आपकी दुश्मनी पलने लगी, लोग हसद करने लगे, लोग जलने लगे। अल्लाहू अकबर। बाजारों में बातें होने लगी। एक लड़का है जिसका नाम इब्राहिम है, आजर का भतीजा है, बड़ी अजब अजब बातें करता है। हमारे बाप दादाओं ने जिन खुदाओं को माना उनकी वहदानियत पर उंगली उठाता है, उनकी खुदाई पर उंगली उठाता है। अल्लाहू अकबर। लोग दुश्मन बनने लगे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे मौला एक मौका ऐसा दे दे कि मैं तमाम बाबुल के सामने तेरी वहदानियत का ऐलान कर सकूं। उलमा फरमाते हैं मुस्तफा की हदीस है, इसी बाबुल में हर साल एक मेला लगा करता था, 7 दिन तक वो मेला चलता था। बाबुल के जितने बूढ़े होते उसी मेले में जाते, बाबुल की जितनी औरतें होती उसी मेले में जाती, बाबुल के जितने जवान होते उसी मेले में जाते। जब मेले का वक्त करीब आया, आपके वालिद ने कहा बेटा तुम नहीं जाओगे मेला देखने? आपने फरमाया मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार होने वाला हूँ। जब तमाम लोग अल्लाहू अकबर बाबुल के मेले में शरीक हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कांधे पे कुल्हाड़ा लिया, लेने के बाद उस बुतकदे में पहुंचे जिस बुतकदे में अल्लाहू अकबर बाबुल के सब खुदा रखे थे, जिसकी लोग इबादत करते थे, जिनको अपना खुदा मानते थे। बाबुल के उस अल्लाहू अकबर बुतकदे में आप दाखिल हुए। आपने क्या देखा? एक बुत रखा है जिसके आगे लिखा है ये हमें रिस्क देता है, किसी बुत के सामने लिखा है ये हमें औलाद अता फरमाता है, किसी के सामने लिखा है ये हमें बारिश अता करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हुए, आपने फरमाया बाबुल
बाबुल के बुतखुदे में रहने वाली पत्थरों और लकड़ियों, मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो, मैं नंगा हूँ मुझे कपड़े दो, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी दो। किसी पत्थर की औकात क्या है जो किसी इंसान को खाना दे सके, जो किसी इंसान को पानी दे सके, जो किसी इंसान को जिंदगी दे सके। हाँ, अगर हमें खेती को फाड़कर जमीन के कलेजे से अगर कोई अनाज देने वाला है तो उस जात का नाम अल्लाह है। अगर हमारे लिए कोई सूरज को निकालता है उस जात का नाम अल्लाह है। अगर कोई मुर्दों को जिंदा करता है उस खुदा का नाम अल्लाह है। अल्लाह की कसम, तमाम खुदाई एक जानिब हो जाए, खुदा का हुक्म एक तरफ हो तो खुदाई की नहीं चलेगी बल्कि खुदा का हुक्म माना जाएगा। इसलिए कि उसकी शान यह है, अगर वो मुर्दे को जिंदा करे तो कोई मार नहीं सकता, और वो जिंदा को मार दे तो दुनिया में कोई उसको जिला नहीं सकता। आपने फरमाया मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ, तो पत्थर क्या खाना देते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को 2 टुकड़ों में बांटा। सबको तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा बुत था, अल्लाह के नबी की अक्ल दानिश देखें, फहम फिरासत देखें, उसके कांधे पे आपने कुल्हाड़ा रखा। वापस आ, जब लोग आए मेले से वापस, अपने बुतकदे को देखा तो कोहराम मच गया। कहने लगे हमारे खुदाओं के साथ ये कौन कर सकता है? तो किसी ने कहा इब्राहिम नाम का लड़का है, आजर का भतीजा है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, इनके खिलाफ साजिशें करता है, उसे बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे बुतकदे के सामने। लोगों ने कहा तूने तोड़ा है? आपने फरमाया हथियार देखो, जिसके पास हथियार होगा वही ने तोड़ने वाला होगा। लोगों ने देखा तो सबके बड़े बुत, सबसे बड़े बुत के कांधे पे रखा था कुल्हाड़ा। आपने फरमाया कुल्हाड़ा जिसके पास है इनका कातिल भी वही है। तो बाबुल के लोग कहने लगे इब्राहिम क्या तू पागल हो गया है, क्या तू दीवाना हो गया है, क्या तुझे मालूम नहीं है तू जिन खुदाओं पर हमारे बहुतान लगा रहा है, ये तो चल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये खा नहीं सकते। अरे इनकी आजिजी का आलम ये है, अगर इन पे मक्खी मच्छर बैठ जाए तो ये उड़ा नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया ओ बाबुल के लोगों, मैं भी तो यही सबक दे रहा हूं, जो खुद नहीं खा सकते वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? जिनके पास चलने की ताकत नहीं है वो तुम्हें चलने की ताकत क्या देंगे? ऐ लोगों, पत्थरों को खुदा ना मानो, लकड़ियों को खुदा ना मानो, अपने हाथों से बनाई हुई शय को माबूद ना मानो। अगर खुदा मानना है तो मेरे परवरदिगार को मानो। जिस दिन तुमने मेरे खुदा का कलमा पढ़ लिया, काफिर नहीं रहोगे, मोमिन बन के दुनिया में जियोगे। जब इंतकाल करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब लोगों के पास जवाब तो नहीं था, सीधे पहुंचे नमरूद के पास कि भाई इस नौजवान का इंतजाम करो। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा बता तेरा दावा क्या है? तो आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा करता है। अब मुतकब्बिर था, अकल पे पर्दा पड़ा था। 2 कैदियों को इसने बुलाया, एक को सुबह फांसी होनी थी, दूसरे को आजाद होना था। जिसे फांसी होनी थी उसे आजाद कर दिया, जिसे आजाद होना था उसे सूली पर लटका दिया। कहने लगा देख, जिसको जिंदा रहना था मैंने उसे मार दिया, जिसको मरना था उसे आजाद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, समझ गए ऐसे नहीं समझेगा। आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में छुपाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल पूरब में छुपा कर देगा। जवाब नहीं दे पाया तो सजा बोल दी गई, इब्राहिम को आग में जलाया जाएगा। लोगों की दुश्मनी का आलम यह था बाबुल के। औरतों ने अपने जेवर बेच दिए, लकड़ियां खरीदी, इब्राहिम को जलाना। 70 साल की औरतें जंगलों से लकड़ियां बीन कर लाती, इब्राहिम को जलाना है। आतिश नमरूद तैयार हुआ, मंजनीक के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे नहीं थे। रब ने फरमाया कुल ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 दिन रहे। उलमा ने बयान फरमाए 40 दिन रहे। जलना तो बड़ी बात थी, इब्राहिम के कपड़े का रेशा ना जला। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल कर चले तो रब ने फरमाया बाबुल को छोड़ो, मिस्र की जानिब हिजरत करो। हिजरत करना मोहम्मद अरबी की भी सुन्नत है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। आप मिस्र पहुंचे। उस वक्त मिस्र में जिसकी हुकूमत थी वो फिरौन का भाई था, वहां का गवर्नर था। उसकी एक बड़ी बुरी खासियत थी, उसके अंदर बददियानती का आलम यह था, उसके शहर से जो भी खूबसूरत औरत निकलती उस पर बुरी नजर रखता।
उसके जासूसों ने बताया कि इब्राहिम नाम का बंदा आ रहा है, उसके साथ सारा नाम की औरत है जिसके हुस्न का जवाब नहीं। जब हजरत सारा को उसने अपने पास बुलाया, गलत इरादे से छूना चाहा, अल्लाह ने उसके हाथ में लकवा पैदा कर दिया। ये अल्लाह वालों की बात है। तौबा करने लगा, सारा मुझे माफ कर दे, खुदा से दुआ कर दे, अब मैं कभी बुरी गलत इरादा नहीं करूंगा। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने हाथ को ठीक कर दिया, फिर नियत बदली, फिर लकवा हो गया, फिर दुआ की, फिर सही हो गया। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे हैं ताकि आप बदगुमान न हो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और एक और औरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत सारा को तोहफे में अता फरमाई, जिनका नाम हजरत हाजरा है। उलमा फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 62 साल की हो चुकी थी, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। कुछ उलमा फरमाते 90 बरस की उम्र हो चुकी थी, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। दिन रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ मौला मुझे औलाद अता फरमा। अगर सफर में है तो दुआ करते, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। अगर हजर में है तो दुआ करते, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। उलमा फरमाते हैं रब्बे काबा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 92 साल की उम्र में एक बेटा अता फरमाया और फरमाया इसका नाम इस्माइल रखना। रब ने फरमाया सिर्फ बेटा नहीं दिया है, बल्कि इस बेटे की शान ये है मेरी शरीयत की पाबंदी भी करेगा, मेरी शरीयत को लोगों के सामने लेकर भी जाएगा। ऐ इब्राहिम मैंने तुझे वो बेटा दिया है, इसकी शान ये होगी जब तू इससे उसकी जान मांगेगा, ये मेरी बारगाह में कुर्बान कर देगा और मैं तेरी नस्ल को और तुझको कयामत तक के लिए जिंदा रखूंगा। इसलिए रब्बे काबा जिससे प्यार करता है उसके जिक्र को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देता है। कितने साल की उम्र में? 92 साल की उम्र में पहला बेटा। इसके अलावा कोई औलाद नहीं। अगर माँ बाप के पास 10 औलादे हों तो माँ बाप को हर किसी से प्यार होता है। बोलो यही बात है कि नहीं है? अभी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद महीने के हुए थे। रब्बे काबा ने फरमाया इब्राहिम अपने बेटे अपनी जोजा को खुद से जुदा करो। अकेला बेटा। लब्बैक कहा, नाम कहा। कहने के बाद अर्ज किया मौला कहाँ छोड़कर आऊं? अल्लाह ने फरमाया सफर करो, हम जहां चाहेंगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को छोड़ने का हुक्म दे देंगे। उलमा फरमाते फिलिस्तीन में रहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छोड़ना कहाँ था? जहां आज काबा, जहां आज मक्का बसा हुआ है। 4-6 किलोमीटर का सफर नहीं था, 50-100 किलोमीटर का सफर नहीं था, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर में ऊंटों की सवारी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अपनी ज़ौजा को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। कितने जंगलात को अबूर किया, कितने पहाड़ों को अबूर किया, कितने दरियाओं को अबूर किया। अल्लाह अकबर। बारिश पड़ी तो चलते रहे, आंधियों का सामना किया। अल्लाह का ये बंदा, अल्लाह का ये रसूल, अल्लाह का ये नबी तमाम मुश्किलात को पार करता हुआ, तमाम परेशानियों से लड़ता हुआ अल्लाह अकबर एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां पर न मक्का था, न मक्की थे, न पानी था, न फल था। अल्लाह अकबर। वहां की धूप की शिद्दत का आलम ये था, लगता था पत्थर जला देंगे। पेड़ों का आलम ये था, पत्ते झड़ चुके थे। बारिश का आलम ये था, सालों साल में कभी कभी होती थी। इस जगह को कुरान ने गैर ज़ीज़रा कहा है, जहां पर न सब्जा उगता था, जहां पर न फल उगता था, जहां पर कभी कभी बारिश होती थी, जहां का पत्थर भी जलाने को दौड़ता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मैदान में पहुंचे, रब्बे काबा ने फरमाया अपनी बीवी को नीचे उतार दो, अपने बच्चे को खुद से जुदा कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा, बड़े बड़े काले पहाड़ थे, न इंसान था, न इंसान का साया था, न झाड़ियां थी, न पेड़ थे, अगर थे तो सूख चुके थे। आपने अर्ज किया मौला इस मैदान में अपने बच्चों को छोड़ूं, मेरे बच्चों का बनेगा क्या? आवाज आते इब्राहिम घबराता क्यों है? तेरे बच्चों को यहाँ लाने वाला भी खुदा है और तेरे बच्चों को बचाने वाला भी खुदा है। रब ने फरमाया छोड़कर जाओ तो सही, अल्लाह तुम्हारी औलाद की हिफाजत करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा को चंद खजूरें दी, मशकीजे में थोड़ा सा पानी दिया,
जब सवारी पर वापस पलटे तो बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा इब्राहिम क्यों छोड़कर चले हो? जवाब नहीं दिया। बीवी दामन से लिपट गई, कहने लगी इब्राहिम क्यों छोड़कर जा रहे हो? किसके भरोसे छोड़कर चले हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। अल्लाह अल्लाह तीसरी बार आपने खुद कहा, ऐ मेरे शोहर के अल्लाह का हुक्म है। आपने फरमाया हाँ ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। इतना कहना था। बीबी भी बड़ी सआदतमंद थी, बड़ी वफादार थी। आपने फरमाया जब खुदा का हुक्म है तो याद रखो हमें बचाने वाला भी खुदा है, अल्लाह हमें जाय नहीं होने देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से अल्लाह अकबर बिछड़ कर चले। आप तसव्वुर करो, किसी इंसान का पता नहीं, न परिंदे हैं न इंसान है, न खाने के लिए फल है, चंद खजूरें थोड़ा सा पानी देकर एक शोहर अपनी बीवी को छोड़कर जा रहा है। एक बाप अपने चंद महीने के बेटे को छोड़कर जा रहा है, जिसको अभी दुनिया की तमीज नहीं। अगर भूख लगती है तो रोकर बताता है माँ मुझे भूख लग रही है, अगर प्यास लगती है तो रोकर बताता है माँ मुझे प्यास लग रही है। आप सोचो तो सही, अल्लाह की कसम 92 साल की उम्र में औलाद मिली। आज उसी औलाद को खुदा के लिए अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल छोड़कर जा रहा है, अल्लाह का पैगंबर छोड़कर जा रहा है। और रब ने फरमाया इब्राहिम जब अपने बच्चे बीवी को छोड़कर आओ तो पलट कर नहीं देखना है। उलमा फरमाते हैं 2 मील तक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते रहे। आपकी बीवी आपके पीछे दौड़ी जाती थी, मगर इब्राहिम ने अपनी बीवी की चीखों को न सुना, अपने बच्चे को पलट कर नहीं देखा। जब बीवी दौड़ते दौड़ते थक गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ों की बुलंदी से उतरे। उतरने के बाद आपने अपनी सवारी से छलांग लगाई और जानू के बल बैठकर अपने हाथों को आसमान की जानिब किया और रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम तेरी मस्जिद हराम के करीब अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी नस्लों को नमाजी बनाना और दुनिया के लोगों के दिलों को इनकी जानिब फेर देना। अल्लाह की कसम 5600 साल का जमाना गुजर गया है, जो बुलंदियां इब्राहिम की औलाद को मिली आज तक किसी को ना मिली। जो तरक्की इब्राहिम के बच्चों ने देखी वो तरक्की किसी ने ना देखी, क्योंकि दूसरी नस्लों में, दूसरी औलादों में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दूसरी नस्लों में ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए, दूसरी नस्लों में हजरत सुलेमान और दाऊद पैदा हुए। मगर इस्माइल की नस्ल का आलम यह है, उनकी नस्ल में वो पैदा हुआ जिसको कुरान ने खातमुन नबीयीन कहा है, जिसको अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन कहा है। हजरत इस्माइल की नस्ल में आमना का बेटा पैदा हुआ और ऐलान कर दिया गया नस्लें बहुत आएंगी, मगर इब्राहिम अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसी की औलाद का होगा तो वो औलाद तेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की होगी। आपने दुआ की मौला इन्हें नमाजी बनाना, अपने दीन की जानिब दिल लगाने वाला बनाना और दुनिया के लोगों के दिलों को इनकी जानिब फेर देना। दुआ की, चले गए वापस अपने घर की जानिब। अकेली औरत, चंद महीने का बच्चा, बड़े बड़े सिया पहाड़। उलमा फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के जिस्म से जो हवा टच होती थी वो दहाड़े मार के रोती थी। ये दर्द का आलम था हजरत हाजरा के। ऐसी बुलंदियां नहीं मिलती, ऐसे कुर्बानी वाजिब नहीं की जाती, ऐसे नहीं कहा जाता हज को जाने वाले हज मुकम्मल नहीं है जब तक हाजरा की सुन्नत को अदा न करे। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अकेली औरत, न साया न इंसान, न खाना न पानी, चंद महीने के बच्चे को गोद से चिपटाए बैठी है। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। जब रात आई तो हवाएं शोर मचाती थी, पहाड़ खाने को दौड़ते थे, जमीन की तपिश का आलम यह था रुका नहीं जाता था। मगर हाजरा कहती थी मौला भेजने वाला भी तू है तो बचाने वाला भी तू है। किसी इंसान पे भरोसा नहीं था, अगर भरोसा था तो परवरदिगार पे भरोसा था।
अल्लाहू अकबर। उलमा फरमाते एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथा दिन आया तो पानी खत्म, खजूरें खत्म। 1-2 दिन और गुजरा तो माँ के पिस्तान का दूध सूख गया, इसलिए कि माँ फाके से थी। अल्लाह अल्लाह जब दूध सूख गया तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया। आखिर माँ तो माँ है। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाजरा का कलेजा दहल उठा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को वहीं पर लिटाया। लिटाने के बाद जिस पहाड़ पे बच्चे को लिटाया उसका नाम सफा था। जिस पहाड़ की जानिब दौड़ी उस पहाड़ का नाम मरवा था। मेरे नबी फरमाते हैं सफा से मरवा तक का आपने सफर मुकम्मल किया। आपने दूर दूर तक देखा, न कोई परिंदा था, न पानी का नामो निशान था, न कोई ऐसा पेड़ नजर आता था जिस पे पत्तियां हो, जिसके साए में अपने बेटे को रख सके, जिसकी अल्लाहू अकबर साया धूप की तमाजत से आप दोनों को बचा सके। अल्लाहू अकबर अभी पानी तलाश कर रही थी कि माँ को अपने बेटे का ख्याल आया। ख्याल आना था, माँ उतर के आई मरवा पहाड़ से, आकर अपने बेटे को देखा, बेटे को सीने से चिमटाया, उसकी पेशानी को चूमा। मगर जब बेटे को रोता हुआ देखा, उसके खुश्क होठों को देखा, हाजरा ने फिर दौड़ लगा दी मरवा की जानिब। दूर दूर तक देखा, न कोई इंसान था, न कोई परिंदा था जो इस जानिब इशारा कर सके कि फला जगह पानी है। मेरे नबी फरमाते हैं हजरत हाजरा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 7 चक्कर दोनों पहाड़ों के दरमियान लगाए। जब 7वां चक्कर पूरा हुआ, अल्लाह की कसम ये चक्कर आम चक्कर नहीं है, ये वो चक्कर है अगर भूला जाता है तो सफा मरवा पे दौड़ता है, अगर बच्चा जाता है सफा मरवा पे दौड़ता है, अगर औरत जाती है वो सफा मरवा पे दौड़ती है। अरे इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। जब मेरे नबी मदीना से मक्का को हज करने आए थे तो नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा दौड़ो, ये कोई आम सुन्नत नहीं है, ये मेरी दादी हजरत हाजरा की सुन्नत है। तो जिसकी सुन्नत को मोहम्मद अरबी अदा करें और उम्मत से कहें दौड़ना पड़ेगा, सोचो जब सुन्नत का आलम यह है तो हजरत हाजरा का आलम क्या हो। हजरत हाजरा को अपने बच्चे का ख्याल आया। 7 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं मरवा सफा के, पलट कर आई तो क्या देखा, जिस जगह बच्चे को छोड़ कर आई थी वहां पर परिंदे चहचहा रहे हैं। सुभान अल्लाह, परिंदे उड़ रहे हैं। समझ गई कोई ना कोई कमाल हो चुका है, मोजिजा हो चुका है, करिश्मा हो चुका है। दौड़ कर आई, आका पैगंबर फरमाते हैं जब हजरत हाजरा दौड़ कर आई तो क्या देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से पानी का चश्मा उबर रहा है। उलमा फरमाते हैं ये पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी से निकला था। कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं ये पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर मारने की वजह से निकला था। हजरत हाजरा दौड़ी दौड़ी गई, आपने क्या देखा, पानी बहा चला जा रहा है, पानी दौड़ा चला जा रहा है। माँ थी डर गई, सोचा अगर पानी यूं ही बहता रहा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं पानी को कहां से पीऊंगी। आपने फरमाया ज़म-ज़म, ये इब्रानी के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम जिसका मतलब है ठहर जा ठहर जा। नबी फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा ने पानी को ठहरने नहीं कहा होता तो आज दुनिया के हर कुएं से आबे ज़मज़म निकलता, दुनिया के हर नल से आबे ज़मज़म निकलता, दुनिया के हर जगह से आबे ज़मज़म निकलता। आप सोचो तो सही, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का आलम यह है तो ज़ात इस्माइल का आलम क्या होगा। और जब इस्माइल की बुलंदी का आलम यह है तो बुलंदी मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा। दुनिया का पानी कहीं भी जाओ, कहीं भी पियो, नल का पानी पियो, कुएं का पानी पियो, समरसिबल का पियो, आरओ का पियो, प्यास बुझाएगा मगर भूख नहीं बुझा सकता। गलत तो नहीं है। दुनिया का कोई सा पानी किसी खित्ते का पियो, किसी शहर किसी मुल्क का पियो, प्यास बुझाएगा भूख नहीं। मगर ये जो पानी निकला था ये प्यास भी बुझा रहा था, भूख भी दूर कर रहा था। इसलिए कि अल्लाह की कुदरत का कमाल, नबी का मोजज़ा था, अल्लाह के करम की बुलंद निशानी थी। अल्लाहू अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए, कबीला आकर वहां पर बसा। माँ बेटे को भेजना तो बहाना था, असल में अल्लाह को मक्कतुल मुअज़्ज़मा को बसाना था, वहां काबे को तामीर कराना था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद सालों के बाद फिर वापस लौटे। पलटने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को देखा, कभी अपने कांधे पे सवार कर रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते फरिश्तों में चहमे गोइयां होने लगी, लगता है जब से इस्माइल से इब्राहिम मिले हैं अल्लाह की मोहब्बत दिल में कम हो गई है। रब की रहमतें मुस्कुराई। रब ने फरमाया ऐ फरिश्तों, शक है तो मेरे बंदे का इम्तिहान ले लो, सब बाद में है, उसके लिए खुदा पहले। आज हम परेशान क्यों हैं? हमारे लिए सब पहले है, अल्लाह की रजा बाद में। इसलिए मस्जिदें खाली, कुरान की तिलावतों की आवाजें नहीं आती, सब कुछ पहले, खुदा की रजा बाद में। रब ने फरमाया इब्राहिम के लिए सब बाद में, माल बाद में, बीवी बाद में, औलाद बाद में, शहर बाद में, मकान बाद में, सबसे पहले खुदा है। फरिश्ते कहने लगे मौला तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो इम्तिहान दिखा दे। अल्लाह के नबी सो रहे हैं, पहली रात आपने देखा, कहने वाला कह रहा है इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। सुबह को उठे, 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दिया। आज बड़े से बड़े लोगों को एक हिस्सा डालने में पसीना आता है कि साहब बीवी का हिस्सा करेंगे, बीवी थोड़ी घर की मालिक है, हमने 7 हिस्से कर दिए साहब, रास पूरी हो गया, अब नहीं करेंगे। शरीयत किसी के घर की नहीं है, जब तक साहिब निसाब रहोगे हर साल हिस्सा करना वाजिब है। वहां नाजिम साहब बैठे, आप इनसे पूछे मसला, जब तक जिंदा रहोगे, घर के मालिक रहोगे, साहिब निसाब रहोगे, हिस्सा करना वाजिब है। अगर घर में 4 बेटे हैं, चारों के पास इतना पैसा है जो साहिब निसाब है, तो 4 हिस्से करना वाजिब है। बीवी का हिस्सा करना है तो अलग से हिस्सा डालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे पहले दिन 100 हिस्से खुदा की बारगाह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन फिर सोए, इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सुबह को उठे, उठने के बाद फिर 100 ऊंट रब की बारगाह में कुर्बान कर दिए। ऐसा मालदार भी तो हो, ऐसा दिल जिला भी तो हो, ऐसा दिल फेंक भी हो तो जैसे इब्राहिम थे। फिर वही ख्वाब देखा, वो चीज पेश करो जो तुम्हारे नजदीक तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। सुबह को फिर उठे, फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। 3 दिन में 300 ऊंट कुर्बान किए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, रब्बे काबा ने फरमाया जब तक उम्मत मोहम्मद रहेगी मैं हर फर पर जो साहिब निसाब होगा इब्राहिम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी वाजिब कर दूंगा। अब चौथी रात सोए, वो ख्वाब देखा, कहने वाला कह रहा था इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज हो, अपने माल से ज्यादा प्यारी हो। सुबह को उठे, उठने के बाद अल्लाह अकबर, दिल में आपने ख्याल किया मेरे लिए माल से ज्यादा अजीज इस्माइल है, मेरे लिए जान से ज्यादा अजीज इस्माइल है। आप अपनी बीवी के करीब गए, जाने के बाद आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरी शरीक हयात, अपने बच्चे को गुस्ल दो, गुस्ल देने के बाद अच्छे से कपड़े पहनाना, इसकी आंखों में सुरमा लगाना, इसके बालों में तेल डालना। आपने अर्ज किया ऐ मेरे शोहर आखिर क्या वजह है, क्या हमारे बेटे को कहीं लेकर जाएंगे? आपने अर्ज किया मेरे दोस्त ने दावत की है, बेशक खुदा ने हजरत इब्राहिम को मीना के मैदान में बुलाया था और वो इम्तिहान लेने के लिए जो इससे पहले न आसमान की नजरों ने देखा था, न जमीन के कलेजे ने देखा था, न किसी फरिश्ते ने देखा था। इब्राहिम की मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा था। एक तरफ जान से ज्यादा प्यारा बेटा था, एक तरफ खुदा की मोहब्बत थी। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा मौला जान मांगेगा जान दूंगा, माल मांगेगा माल दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, जो चाहे ले ले, मगर अपने इब्राहिम से कभी नाराज मत होना। अल्लाह का बंदा कहता है दूल्हा बनाना, कपड़े पहनाना, गुस्ल देना, सुरमा लगाना, सर में तेल डालना। दावत पे जा रहे हो जी, दावत पे जा रहा हूं, इसलिए कि दावत का मतलब होता है बुलावा, और बुलाया किसने था? खुदा ने। इब्राहिम खुदा का बुलावा है, दे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान, कर अपने नसीबे को बुलंद। चले बेटे को लेकर, फावड़ा लिया, जो भी उस दौर में जैसा भी होता होगा, रस्सी ली। लेने के बाद अभी घर से निकले थे कि शैतान घर में दाखिल हुआ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करें। इसलिए लोग कहते हैं कि चोरी के जानवर की कुर्बानी मत करो। लोगों मसला पूछना है तो हमसे पूछो, खुद मसले मत बताओ। कल को अगर कहने वाले कहने लगे नमाज मत पढ़ो, सरकार नहीं चाहती तो क्या नमाज छोड़ोगे?
कोई कुछ भी सिखा दे, कोई कुछ भी बता दे, मुसलमान उसे मान लें। जिस चीज को शरीयत ने जायज करार दिया है, दुनिया की कोई हुकूमत उसको बदल नहीं सकती। जुल्म करे तो करे, जुल्म तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी हुआ, जुल्म तो मूसा कलीमुल्लाह पे हुआ, और सबसे बढ़ के जुल्म हमारे पैगंबर पर हुआ। आप पढ़े तारीख मुस्तफा को, तारीख इस्लाम को, शिया अबी तालिब में मुस्तफा को 3 साल तक कैद रखा। ये वो दर्द था जो कोई जबान बयान नहीं कर सकती, कोई कलम लिख नहीं सकता। ऐसा ऐसा जुल्म मक्का के लोगों ने किया मुस्तफा, सबको सताया गया, मगर अंबिया यही बोले जान दे देंगे, खुदा की शरीयत को बदलने नहीं देंगे। 70 पैगंबरों को यहूदियों ने कत्ल किया, कत्ल हो गए, मगर बोले मर जाएंगे, खुदा के कानून पे आंच नहीं आने देंगे। यही तो मुसलमान की खासियत है, अगरचे अमल में कमजोर हो मगर शरीयत के रद्दो बदल को बर्दाश्त नहीं करता है। बदअमल होना अलग मामला है, अलग चीज है, मगर मुसलमान ये कहता सब कुछ देंगे मगर खुदा का दिया हुआ ईमान। इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर को आखिरी जुमलों में समेट रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर निकले, इधर घर से निकले, उधर शैतान आ गया, कहने लगा हाजरा क्या तेरी कोई औलाद है? तो आपने फरमाया मेरा एक बेटा इस्माइल जो अपने बाबा के साथ दावत पे गया है, हंसा, मुस्कुराया, बुजुर्ग की शक्ल में आया था। तो पता चला हर बुजुर्ग वली नहीं होता, शैतान भी होते हैं। हर चमकदार चेहरे वाला बुजुर्ग नहीं होता, शैतान भी होते हैं। कहने लगा हाजिरा सुन, तेरा शोहर किसी दावत पे लेकर नहीं गया है, उसने ख्वाब देखा है, ख्वाब खुदा की जानिब से समझ रहा है, तेरे बेटे को कत्ल करने गया है। हाजरा बोली तू पागल है, जिस बाप ने बेटे के लिए दिन रात दुआएं की वो अपने बच्चे को कत्ल करेगा? क्या कहीं ऐसा भी होता है कि बाप बेटे को कत्ल करे? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो आपने कहा तुझे मालूम नहीं है, तेरा शोहर ख्वाब को खुदा की जानिब से हुक्म समझ रहा है। हाजरा बोली तुझे पता नहीं है, नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, हकीकत होता है। वो हम लोग हैं जिनके ख्वाब ख्वाब होते हैं, नबी जो ख्वाब देखे वो हकीकत होता है। तो शैतान बोला तेरा शोहर अपने बेटे को तेरे खुदा के ख्वाब की जानिब से कत्ल करने चला है। हाजरा बोली बेटे और भी मिलेंगे, मैं अपने बेटे के मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मेरा बेटा दुनिया के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार आलम के लिए जान दे रहा है। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 होते हाजरा 1000 इस्माइल खुदा के नाम पे कुर्बान कर देती। आपने फरमाया लग तो तू बुजुर्ग रहा है मगर लगता है तू शैतान है। इतना कहा लाहौल पड़ा, लाहौल पढ़ना था, शैतान गायब। अगर कभी दिल में वसवसा आए, लोगों के दिल में इस्लाम को लेकर वसवसे आते हैं, जब नई उम्र होती है, नई उम्र तो हमारे दिल में भी आते थे, जब कभी दिल में वसवसा आए, उलमा फरमाते लाहौल पढ़ो, बाएं कांधे की जानिब थुतकार दो, शैतान भाग जाएगा। जब लाहौल पड़ा तो शैतान भाग गया। जब माँ के ईमान को देखा तो सोचा बेटा भी नो उम्र है, कम उम्र है, जिंदगी से प्यार करता होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जाने के बाद कहने लगा ए इस्माइल ये बता क्या तू हसीन नहीं है? आपने फरमाया बेशक खुदा ने मुझे हुस्न दिया है, ये बता क्या तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है? आपने अर्ज किया बेशक मुझे मेरी माँ से प्यार है, क्या अपने वालिद को चाहता नहीं है? आपने अर्ज किया बेशक मुझे अपने वालिद से प्यार है। तो उसने कहा ये बता कहाँ जा रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, बस अपनी तकरीर को मैं इख्तिताम कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, इनाम देना नहीं, इधर देखकर सुने, समझे? इधर देखकर सुनो, भगदड़ का माहौल मत बनाओ। आखिरी बात निचोड़ पेश कर रहा हूं। आपने फरमाया मुझे अपनी जान से भी प्यार है, अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, मुझे अपनी माँ से भी प्यार है। तो उसने कहा तुझे मालूम है तेरा बाप तुझे दावत में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तेरा बाप तुझे कत्ल करने जा रहा है। क्या तुझे इसके हाथ में छुरी नहीं दिखती? क्या तुझे इसके हाथ में रस्सी नहीं दिखती? तो आपने फरमाया कैसी बात करता है, मेरे बाबा की मोहब्बत का आलम यह है, मुझे सीने पर लिटाकर सुलाते हैं, मुझे लोरियां सुनाते हैं, मेरी पेशानी को चूमते हैं, कभी खुद को मुझसे जुदा नहीं करते। जो बाप अपने बेटे से इतना प्यार करता हो, क्या वो बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा? तो जानते हो शैतान ने क्या कहा था? तेरे खुदा का हुक्म है, तेरा बाप खुदा के हुक्म से तुझे कत्ल करने चला है। अल्लाह की कसम थोड़ी सी उम्र थी,
किसी मदरसे में नहीं गए थे, कोई उस्ताद नहीं था, कोई मौलिम नहीं था। इस छोटी उम्र के बच्चे इस्माइल ने कहा था, अगर मुझे खुदा ने बुलाया है अपने दीन पे कुर्बान होने के लिए तो ये एक जान है। अल्लाह अगर मुझे 1000 जाने दे, 1000 बार मांगे तो इस्माइल सोचेगा नहीं, बल्कि 1000 बार अपने खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाएगा। इसलिए कि जान दी भी खुदा ने है, जान है भी खुदा की। इस्माइल कत्ल हो जाएगा मगर उफ तक नहीं करेगा। आपने फरमाया जान दे दूंगा मगर उफ तक, जोर से बोलो, नहीं करूंगा। आपने भी शैतान को भगा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, आपने ज्यादा कुछ कहा तो नहीं, कंकरियां मारी। एक जगह बैठा कंकरी मारी, 2 जगह बैठा कंकरी मारी, कंकरी मारते गए। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया हाजी हज करने जाए तो इब्राहिम की सुन्नत को अदा करना। हज में जो सुन्नतें हैं वो इसी घराने की तो हैं। कोई हजरत आदम की सुन्नत है, कोई हजरत हाजरा की सुन्नत है, कोई हजरत इस्माइल की सुन्नत है, कोई हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। बाप बेटे पहुंचे मीना के मैदान में, जोर से बोलो कहां? मीना के मैदान में। अब बाप ने मुद्दा बयान किया, बेटा रब का हुक्म है, तुझे कत्ल करना चाहता हूं, रब के नाम पे ज़िबा करना चाहता हूं, शहीद करना चाहता हूं, मर्जी क्या है? तो आपने कहा बाबा आपसे पहले तो मुझे शैतान ने बता दिया, अगर बेटे की बात करो तो ये तो एक जान है, 1000 हो तो तेरे रब के नाम पे कुर्बान कर दूं, तेरे रब के दीन के लिए कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटा अपने बाप से राजी है? कहा ऐ मेरे बाप, खुदा की जो मर्जी है उसी में तेरा बेटा राजी है, तेरी जो मर्जी है उसी में तेरा बेटा राजी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैरों को रस्सियों से बांधा, इसलिए कि बेटा छटपटाए तो कहीं मेरा ईमान मुतज़लज़ल न हो जाए। अपनी आंखों पे पट्टी को बांधा, जब बेटे का लहू बहे तो कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने बेटे के लहू को देखकर मेरा ईमान मुतज़लज़ल हो जाए। आपने अपने बाबा से कहा था ऐ मेरे बाबा पीछे नहीं हटना है, ऐ मेरे बाबा घबराना नहीं है, इसलिए कि बेटा मीना में कुर्बान होगा मगर कयामत तक के लिए जिंदा हो जाएगा। खुदा की कसम जमाने गुजरे, ओहद गुजर गए, कितने लोग आए चले गए, मगर इस्माइल कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्माइल जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ आ जाएंगे, तकरीर भी पूरी होगी मेरी, मुकम्मल हो गया बस 2 मिनट। तमामी आज़ाद दूध पाक पढ़ें और तशरीफ रखें। औलाद हुजूर गौसे आजम सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। बड़ा फसीहाना बलीगाना नासिहाना हजरत का बयान होता है। अल्लाह ताला हजरत का आना और हमारा इस महफिल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाप ने बेटे को मीना के मैदान में लिटाया, आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे के हाथ पैरों को बांधा। जब छुरी चलाई तो रब ने फरमाया छुरी चलना नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत का इम्तिहान इब्राहिम का है, तेरा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कमजोर नहीं थे, खुदा के पैगंबर थे, शुजा थे, बहादुर थे, ताकतवर थे, कवि थे। और बेटे का गला क्या है? रेशम का गला, हुस्नो जमाल का पैकर बेटा। छुरी को चलाते, छुरी चलने को तैयार नहीं, झुंझलाकर पत्थर पे मारा तो पत्थर को 2 टुकड़े कर दिया। उलमा यहाँ पर एक रूहानी बात बयान फरमाते हैं, कहते जब छुरी ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से पत्थर को काटा तो आपने झुंझला कर कहा छुरी मेरे बेटे का रेशम जैसा गला नहीं कटता, पत्थर को काट दिया। तो छुरी ने कहा था इस्माइल काटू कैसे? तू जिस खुदा के लिए बेटा लुटा रहा है उस खुदा का हुक्म है, कुछ भी हो जाए गले पे चलना नहीं है, कुछ भी हो जाए
गले पर चलना नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी कोशिश की, रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील जल्दी से जाओ। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया मौला कहाँ जाऊं? फरमाया जन्नत में जाओ, और जिस दुम्बे को हमने हाबील की कुर्बानी में कबूल किया था, उस दुम्बे को हमने जन्नत में फिर से जिंदा किया। जिंदा करने के बाद जन्नत में चरने छोड़ दिया है। हजारों साल का जमाना गुजर गया था। वो हाबील रहमतुल्लाह अलैह का दुम्बा जो आपकी कुर्बानी में कबूल किया गया था, जन्नत में चल रहा था। फरमाया छुरी चलने से पहले पहले जन्नत से दुम्बा लो और हजरत इस्माइल को अलग करो, दुम्बी को छुरी के नीचे रखो। हजरत इब्राहीम हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेजी सूरत कभी ना दिखाई थी जितनी रब्बे काबा के उस हुक्म पे दिखाई थी। मैंने जन्नत से दुम्बा लिया, लेने के बाद मैंने जो दुम्बे की मैंने जन्नत से दुम्बा लिया, लेने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग किया, दुम्बा वहां पर रख दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की छुरी चल गई। आपने जब अल्लाह अकबर पट्टी को अपनी आंखों से जुदा किया तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था। बेटा पास में खड़ा रो रहा था। जब बेटे को रोता देखा तो बाप भी रोने लगा। और जानते हो मीना के मैदान में सदाएं बुलंद होने लगी। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन। इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। अल्लाह की कसम कुर्बानी कबूल हो गई, रब की जानिब से निदा आ गई, कुर्बानी कबूल हो गई, बेटा भी बच गया। अब तो बाप को खुश होना था, बेटे को खुश होना था, मगर दोनों रो रहे हैं। आवाज आती इब्राहीम इम्तिहान भी पूरा हुआ, बेटा भी बच गया, अब आंखों में आंसू क्यों है? अर्ज किया मौला कि हम इस काबिल नहीं थे कि तू हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। आवाज आती है मैंने इब्तिदा कर दी है कुर्बानी की, तेरे बेटे इस्माइल से इंतहा करूंगे करबला में, अपने नबी मोहम्मद अरबी के बेटे इमाम हुसैन से। तो जो कुर्बानी की इब्तिदा मिना में हुई थी, उस कुर्बानी को खुदा ने मुकम्मल करबला में कर दी। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, तुम मेरे नबी इब्राहीम को कुरान में याद करो, पढ़ो, उनके जिक्र को करो, याद करो, उन्हें उनकी जिंदगी से सीखो। बेशक वो सच्चे नबी हैं, बेशक वो सच्चे नबी थे। अल्लाह ने जिसको सच्चा कहा, जमाना कुछ भी कहे उसे झुटला नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह जिसे बुलंदियां देता है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, और अल्लाह जिसको जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह से दुआ है मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती की हो अल्लाह माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।